अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल कमाल दीनिही व तमाम निअमतिही व विलायत अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वर्रकन वल मकाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीयत वल अहकाम मौलाना व मौलल कौनैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स अहलल बैत व तहहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। परवरदिगार की बारगाह में जितना शुक्र का सजदा किया जाए कम है, और हर साल की तरह इस साल फिर मुझे हकीर को ये तौफीक नसीब हुई है और ये अजीम प्रोग्राम आपके इस उतरौला और अमिया के इस जवानों का खुदा इनके हौसलों को सलामत रखे। और परवरदिगार बारअल्लाह आपकी मेहनतें ये सारी जो दिख रही हैं इस इलाके के नौजवानों की, बुजुर्गों के सरपरस्ती और उलमा और ख़ासकर आप लोगों की, परवरदिगार उसे कबूल फरमाए, शहजादी उसका अजर दे। ये प्रोग्राम का एहतमाम आपकी कबूलियत का शरफ है और आपका अल्लाह और शहजादी ने उसे कबूल किया है। और वरना जो हालात नौजवान बहुत, देखिए यही गरम है। और मैं कमेटी की तरफ से भी और हमारे जो नाज़िम साहब उनकी तरफ से भी मैं माजरत कर रहा हूँ अगर किसी को पढ़ना था नहीं पढ़ पाया है, क्योंकि प्रोग्राम अगर पहले से और शुरू करें तो शायद, क्योंकि मगरिब का वक्त है, मौलाना भी निकाबत एक अच्छी खासी लंबी होनी है। प्रोग्राम देखिए वक्त ज़्यादा लेने से प्रोग्राम अच्छा नहीं होता। कम वक्त में आप अच्छी चीज़ कर जाएं और सबको ज़ियारत मिल जाए, सब अपने घर तक पहुँच जाएं, कमाल उसी में है। और इंशाअल्लाह कोई अपना दिल छोटा न करे, वक्त मिल जाएगा। और ज़िक्र आले मोहम्मद में आप शरीक हैं हम, और एतबार से जिस उन्वान से जिसकी जो जिम्मेदारी है आप उसमें आ जाएं, यही वो कबूल कर लें, हमारा बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि मोहम्मद मेहदी मिंबर पे बैठे हैं तो उन्हीं का मामला कबूल हो जाए। लिहाजा मैं आप तक बड़ी अजीम, और दो लोग शेर नहीं पढ़ पाए हैं, मैं चाह रहा हूँ उनकी तरफ से शेर पढ़ दूँ सबकी तरफ से। अब देखना है वो सब इस शेर में शरीक मेरे हो जाएं तो शायद बात हो जाएगी। और सबकी तरफ से जो लोग भी पढ़ना चाहते थे और किसी उन्वान से नहीं पढ़ सके, इंशाअल्लाह इस सवाब में उन्हें शरीक करते हुए, ताकि ये पूरा पिंडाल भर जाए और बाहर के लोग भी यहाँ आ जाए। क्या अजीम है ये फर्श, जो अभी भी दूर हैं वो अपने मुकद्दर को आके यहाँ संवारें, वो अपने वजूद को आके यहाँ बनाएं, वो अपनी किस्मत को आके यहाँ जगाएं, वो अपने हौसलों को यहाँ आके बढ़ाएं। इसलिए कि ये अजीम बारगाह है। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से दाद पाते हैं, सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से दाद पाते हैं। देखना है आज मजमा, और चूंकि ये हुसैनी प्रोडक्शन की तरफ से लाइव हो रहा है, अपने हौसलों को बढ़ाइए। सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से दाद पाते हैं, यहाँ पर मालिकाने खुद चल के आते हैं।
यहाँ पर मालिकाने खुद चल के आते हैं। हमारे जैसे नालायक उन्हें मजलिस सुनाते हैं, हमारी शक्लों को जो माओं की शिकमों में बनाते हैं। नहीं, अभी भी आप जुड़े नहीं हैं। देखिए हमारा और आपका फासला बहुत है। अगर आप इब्तिदा से जुड़ गए तो शायद एक मरहला तय किया जाएगा। और जो नहीं आया है इन 2 मिसरों में वो फर्श पर आएगा। आप महसूस करिए, सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से दाद पाते हैं। यहाँ पर मालिकाने खुद चल के आते हैं। हमारे जैसे नालायक उन्हें मजलिस सुनाते हैं, हमारी शक्लों को जो माओं की शिकमों में बनाते हैं। पढ़ दो 2 मिसरे, देखिए पूरा मजमा ना आ जाए तो फिर बात क्या है। अल्लाह अकबर, समझिए कि ये कितनी अजीम बारगाह है। अरे ये उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ लाते हैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। अरे ये उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ लाते हैं, वरना वो तो नबियों को भी अपने घर बुलाते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। एक मिल के सलावत बुलंदरी पढ़िए आप मिल के आप हजरात। हाँ, ये उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ लाते हैं, वरना वो तो नबियों को भी अपने घर बुलाते हैं। माशाल्लाह आप समाअत कर रहे हैं, बस गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं मैंने, इसीलिए इंशाअल्लाह कम वक्त है और मैं जल्दी चाहूंगा गुफ्तगू अपनी समेटो ताकि उसके बाद नकाबत और आप ताबूत की ज़ियारत करें इंशाअल्लाह और मसाब हो, शहजादी को पुरसा पेश करें। देखिए वक्त है, लेकिन नौजवानों ने उनकी किस्मतों को देखिए। नौजवान यकीन जानिए जब से आए हो जैसे चेहरा उतरा हुआ है। इस प्रोग्राम को रौनक आप बनाएंगे, अपनी हैसियत और शहजादी से कबूल फरमाएं। मैंने इसीलिए कुरान मजीद का एक अजीम सूरह बकरा, भाई माइक सेट करो, मल्लिस आप ही हैं, कौन सेट करने वाले हैं? सेट करिए इसको सही से एक बार में। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तवज्जो करिए, इसीलिए मैंने सूरह बकरा की एक अजीम आयत, जो इसलिए मेरा उन्वान इम्तिहान है, क्योंकि इम्तिहान हुसैन खत्म हुआ है, इम्तिहान ज़ैनब का आगाज है। और आप गुफ्तगू को इसी उन्वान से सुनिए और इंशाअल्लाह मजलिस तमाम होगी। और चूंकि ये फर्श उसी शहजादी का है, लिहाजा आप हजरात मुतवज्जे रहें और मैं गुफ्तगू आप तक पहुंचाता रहूंगा। लिहाजा आप तवज्जो करिए। खालिक कायनात परवरदिगार आवाज दे रहा है, आमादा होइए। व इज़्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। हाजिर हो, आवाज कुदरत है। ए पैगंबर, ए मोहम्मद, याद करिए उस जमाने को, उस दौर को, उस घड़ी को, उस गुज़िश्ता जमाने को, उस दौर की कैफियत को, उस वक्त को, उस हालात को, उस दौर को, जिस वक्त इब्राहिम को आजमाया गया, जिस वक्त इब्राहिम को परखा गया, जिस वक्त इब्राहिम को जांचा गया और तौला गया। और जब वो इम्तिहान में 100 में 100 नंबर लेके आ गए, फअतम्महुन्ना, जब वो 100 में 100 नंबर लेके आ गए, तब अल्लाह ने कहा जाइलुका लिन्नासि इमामा, अब हम आपको लोगों का इमाम बना रहे हैं। और फिर जैसे ही ये इमामत मिली तो इब्राहिम ने कहा काला व मिन ज़ुर्रियती, ए परवरदिगार क्या ये मेरी नस्ल में रहेगी, क्या ये मेरी ज़ुर्रियत में रहेगी? तो अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि आपकी नस्ल में रहेगी कि नहीं रहेगी, मगर एक मेयार, नौजवानों कदर कर लो तो बात पहुंचा दूं। क्या अजीब फिक्रा अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम आपकी नस्ल में रहे न रहे, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये इमामत जालिमों का मुकद्दर नहीं है। अरे मिल के एक नारा तो लगा दो, कहीं हौसला दो थोड़ा सा। नहीं, दोनों देखिए, मैं नारा नहीं लगाता हूं, मैं अपने नौजवानों के हौसलों को, मैं मिजाज से हट के कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सख्त है। आप आवाज अपने हाथों को बुलंद करके कितनी ताकत हो और ताकत से जवाब दीजिएगा। नारा हैदरी महसूस करिए। और बड़ी अजीम बात कह रहा हूं, आवाज कुदरत है कि ए पैगंबर, याद करिए उस जमाने को, याद करिए उस दौर को। ये जो साल भर के बाद आज फिर आप शोहदाए करबला की याद मना रहे हैं, कुछ कम वक्तों को ये बहुत खल रहा होगा, फिर से ये याद क्यों मनाई जाने लगी, फिर से क्यों है? नहीं, मैं कुरान की आयत से जवाब दे रहा हूं। लफ्ज़ इज़
का इस्तेमाल वहां होता है जहां पास की गुज़िश्ता कोई दौर गुजरा हो, अल्लाह उसे याद दिलाए और अपने मोहम्मद को याद दिला रहा है। ए पैगंबर याद करो, जब इब्राहिम का इम्तिहान लिया, जब इब्राहिम का टेस्ट लिया, आप नहीं पहुंचे। याद उसे दिलाया जा रहा है जो ना भटकता है, ना भूलता है, ना जहन से बात निकलती है, ना उसके दिमाग से कुछ निकलता है। नहीं तवज्जो की आपने। अमा जब परवरदिगार उस नबी को याद दिला सकता है जो भूलता नहीं है, भटकता नहीं है, हमने कहा इसे क्यों याद दिलाया कि जब बात बड़ी होती है तो मोहम्मद जैसे नबी को याद दिलाया जा सकता है, तो फिर हमारी और आपकी औकात क्या है? हर साल गदीर याद दिलाई जाएगी, हर साल करबला। इस सलवात भी पढ़ते मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तवज्जो करिए, देखिए माइक के अपने समय से मैं घर में बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तवज्जो करिए कि जब मोहम्मद को याद दिलाया जा सकता है तो फिर हमें और आपको हर साल गदीर क्यों ना याद दिलाई जाए? हमें और आपको हर साल करबला क्यों ना याद दिलाई जाए? जब खुदा बंदे मुताल, जब बात कोई अजीम हो। देखिए जरा आप खिजा खाइए, मैं चाह रहा हूं कि लोग खड़े ना रहें जब तक मजलिस हो रही है, ताकि ये नौजवानों के हौसले बरकरार रहें। आप हजरात बैठे इंशाल्लाह महसूस होंगे और गुफ्तगू में आप तक जरा खिजा खाइए सलवात पढ़ते हुए आप हजरात। इंशाअल्लाह कुछ आपको मतालिब और मारिफ आप लेके उठेंगे। महसूस करिए क्या कहा अल्लाह ने। ए पैगंबर याद करिए जिस वक्त इब्राहिम का टेस्ट हुआ, इब्राहिम को आजमाया गया, इब्राहिम को परखा गया, इब्राहिम को जांचा गया। जब उसने परख लिया तब कहा कि अब इब्राहिम को इमामत दी जाएगी। जाइलो का लिन्ना से इमामा। नहीं पहुंचे आप। इब्राहिम को अल्लाह ने जब परख लिया और जांच लिया तब जाके इब्राहिम को इमामत दी। नहीं नौजवानों कद्र करिए। और जैसे ही ये ओहदे इमामत मिला तो फौरन इब्राहिम ने कहा, ए परवरदिगार क्या ये मेरी ज़ुर्रियत में रहेगी, क्या ये मेरी नस्ल में रहेगी? आपने कद्र ही नहीं किया। मैं बड़ी अजीम बात नहीं, आइए उसके फिक्रे पे दाद दीजिए। कर्रार साहब रईसुल वाइज़ीन खुदा करीक़ रहमत करे, वो इस मरहले पे कहते हैं कि ये इतना बड़ा ओहदा था कि इब्राहिम जैसे नबी के भी मुंह में पानी आ गया। अरे क्या महसूस करिए, ये इतना अजीम ओहदा था कि इब्राहिम जैसे नबी के भी मुंह में पानी आ गया। तभी तो कहा ए परवरदिगार क्या मेरी नस्ल में रहेगी? अरे कम से कम जो साहिब औलाद हैं वो तो बोले, जो साहिब इख्तिदार हैं वो तो बोले। बाकायदा कर्रार साहब कहते हैं ये हर बाप का नेचर है कि जिस बड़े ओहदे पर वो है उसी ओहदे पे उसका बेटा हो। अरे हर बाप चाहता है कि जिस बड़े ओहदे पे वो है उसी ओहदे पे बेटा हो। अब मैं क्या करूं, किसी का मुकद्दर यजीद के बेटे जैसा। अरे मिलके हाथों को बदल करके जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हैदरी ये तो हर बाप का नेचर है कि जिस बड़े ओहदे पर, जिस बड़े ओहदे पे वो है वो चाहता है उस ओहदे पे उसका बेटा हो। अब किसी का मुकद्दर यजीद के बेटे जैसा हो, अब किसी का मुकद्दर यजीद वाला हो तो अब उसकी गारंटी नहीं ले सकते। हर बाप चाहता है, नहीं काश कदर करिए, मैं बड़ा अजीम फिक्रा। और उन आस्थानों पे जिसपे आपने सजदा किया है जाके शुक्र का सजदा करिएगा कि आपने कहां पे जाके सजदा किया है। कसम खुदा की किसी ऐरे गैरे आस्थाने हमें मिले ही नहीं। कितना अजीम आस्थाना, न किसी पीर मुरीद, न किसी ओझा सोखा, किसी बारगाह में हम नहीं गए। कितना अजीम आस्थाना है। हर बाप चाहता है कि जिस बड़े ओहदे पे वो है उस ओहदे पे बेटा हो, बेटा नहीं तो पोता हो, पोता नहीं तो परपोता हो। अरे बोलिए, नहीं चाहता है बाप डीएम तो चाहता बेटा भी डीएम बने, बाप खतीब तो चाहता बेटा भी खतीब बने, बाप इंजीनियर तो चाहता बेटा भी इंजीनियर बने।
बेटा नहीं तो पोता इंजीनियर बने, मगर मैं इतना बड़ा हिंदुस्तान है या इतने लोग बैठे हैं, कोई एक आदमी खड़े होके अपने बेटे की गारंटी ले ले कि मैं डीएम तो मेरा बेटा भी डीएम होगा, मैं इंजीनियर तो मेरा बेटा भी इंजीनियर होगा, मैं खतीब तो मेरा बेटा भी खतीब होगा, मैं मुहंदिस तो मेरा बेटा भी मुहंदिस होगा। कसम खुदा की दुनिया का कोई आदमी भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मैं खतीब हूं तो बेटा भी होगा। पोते की तो बात छोड़िए, हम बेटे की गारंटी नहीं ले सकते, मगर जाने कुर्बान हो, मोहम्मद ने कहा मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा दूसरा भी मोहम्मद। सलावत पढ़ दो मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मैं ले लूंगा, बोल दूंगा। एक और मिलकर सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। पहुंच गए आप? नहीं, थोड़ा तवज्जो करिए। दुनिया का वाहिद घराना है मोहम्मद का, नहीं कहा अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद। अरे मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह अकबर। बेटे की छोड़िए, पोतों की गारंटी ली, पर पोतों की गारंटी ली। मैं भी मोहम्मद, मेरे बाद वाले भी मोहम्मद। अभी भी आप नहीं समझे, अमन नबी गारंटी नहीं ले सका कि मैं नबी तो मेरे बाद वाला भी नबी, मेरा बेटा भी नबी, मगर मोहम्मद ने कहा मैं भी मोहम्मद, मेरे बाद वाला भी मोहम्मद। मैं यही तो कह रहा हूं, पांचवा गुजरेगा देख के कहेगा ये तो मोहम्मद जा रहा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक और इससे बेहतर सलावत पढ़ दे। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, का ए परवरदिगार कि ये मेरी नस्ल में रहेगी। अल्लाह ने गारंटी नहीं दी। कहा इब्राहिम साहब आपकी नस्ल में रहे न रहे, मगर ये जालिमों तक नहीं पहुंचेगी। अरे मुझे नहीं पता था कि इतनी खामोशी होगी। ये जालिमों का मुकद्दर नहीं होगा, ये इमामत जालिमों तक नहीं पहुंचेगी। अरे मैं क्या फिर दोहराऊं, ये इमामत जालिमों तक नहीं पहुंचेगी। फिर दोहरा रहा हूं, ये इमामत मैं उन कमबख्तों से कहता हूं जिसे चाहे इमाम कहलवाओ, जिसे चाहे खलीफा कहलवाओ, मगर एक मरहला तो तय करना, ना जालिम इमाम होगा ना जालिम खलीफा होगा। जुमला कहूं, अमा जब जालिम इमाम नहीं हो सकता तो कातिले सैयदा। ला यनालु हदस ज़ालिमीन, ये मेरा ओहदा है जो जालिमों तक नहीं पहुंच सकता। तो जब जालिम इमाम नहीं हो सकता तो कातिल कहां से इमाम होगा? कहां कातिल कहां से इमामत के उस मरहले तक पहुंच सकता है? और आवाज कुदरत साफ है कि देखो, याद करो मोहम्मद कि हमने जब इब्राहिम को परखा और जांचा। नौजवानों, काश आप खुल के सुन ले तो बात कह दूं, ये सब टेस्ट हो रहा है। ये दौर, ये जो दुनिया है, ये भी इम्तिहान की जगह है। आज भी इम्तिहान हो रहा है। और आप समझिए, जो जितना मोमिन है, या लफ्ज बदल दूं, जिसका ईमान जितना मुस्तहकम है उसका इम्तिहान उतना सख्त होगा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अभी भी कुछ लोग कह रहे पूरी दुनिया में शियाही टारगेट क्यों किए जा रहे हैं? अरे इम्तिहान ही हमारा है। नहीं पहुंचे आप तो इम्तिहान की फहरिस्त से भी बाहर हैं, और नहीं भी हुए थे तो 12 दिन ने तो बता ही दिया कि आपकी औकात क्या है। अरे मैं बड़ी अजीम बात कह जाऊं अगर आप आवादा हो, अल्लाह अकबर। हमने तो पूरी जिंदगी और आज तक इम्तिहान दे रहे हैं और देते रहेंगे, इसलिए कि जो मर्द मैदा होते हैं वो इम्तिहान नहीं छोड़ते। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। आज भी टेस्ट हो रहा है, इम्तिहान है, और जो जितना मुस्तहकम ईमान रखता है उसका इम्तिहान उतना ही सख्त होगा। और है टेस्ट, और हो नहीं रहा है।
जब इब्राहिम जैसे को बगैर टेस्ट किए हुए अल्लाह ने नहीं दिया, तो हमें और आपको बगैर इम्तिहान के कहां से मिले? नहीं नहीं, आप अब देखा आपने कि सारे 56 एक क्यों हैं? अरे आप पहुंचे ही नहीं, मैं इशारा कर गया। वो 56 ने अपनी औकात दिखा दी कि हम तो मैदान ही में नहीं है। न बदलूं, हमारा तो इम्तिहान ही नहीं है। अभी भी आप नहीं सोचे, इसीलिए तो पैगंबर ने कहा था कि 73 होंगे, एक ही नाजी है। सलावात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक साहब कहने लगे कि आज पूरी दुनिया में शियत टारगेट की जा रही है। हमने कहा किया जाए, इम्तिहान का दौर है, देंगे इम्तिहान। मेरे मौला ने दिया है, हम भी देंगे इम्तिहान। और हम इम्तिहान से भागने वालों में से नहीं है, हम मर्द मैदा रहते हैं और इम्तिहान में किसी की मदद भी नहीं मांगते। नहीं नहीं, आप शायद बेदार नहीं हैं। अरे कम से कम आप फख्र करिए कि आपको रहबरियत ऐसी मिली है। आप फख्र करिए कि आपको मर्जियत की ताकत मिली है। आप नहीं, अभी भी हाथ नहीं उठे हैं कुछ। अरे आखिर तक सलाम करो उन हस्तियों को जिसने तुम्हारा मुकद्दर चमका दिया, जिसने तुम्हारी आबरू रखी। हम तो यहाँ बैठे थे मगर शियत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे थे, हुसैनियत का पैगाम पहुंचा रहे थे। सरेंडर इन्हें करने को कह रहा था, इन्होंने तमाचा मार के कहा ना हुसैन ने किया था, ना हुसैन के गुलाम। यो मिलकर हली सुभान अल्लाह। थको नहीं मिलके, अरे मिलके मिलके हाथों को बुलंद करके जवाब दीजिए। नहीं, आप तवज्जो करिए, बड़ी अजीम बात कह रहा हूं, इसलिए कि ये दौर इम्तिहान है, ये टेस्ट का जमाना है, आजमाए जा रहे हैं और खूब आजमाया जाएगा। तवज्जो चाह रहा हूं, आप एक बात चाहे जिस नौइयत से सुन लीजिए, बहुत पहुंचेंगे। ये 12 दिन के बाद देखिए शियत का महाज खड़ा है। आप किसी एक फर्द की तरफ ना जाइए, मगर शियत ने अपना चेहरा चमका दिया है और शियत ने अपने आप को आज दुनिया के सामने इफ्तिखार के साथ, और आज वो भी कहने पे मजबूर हैं, नहीं आप पहुंचे। अरे हम इम्तिहान में सफल हो गए, इम्तिहान में कामयाब हो गए। आप कहेंगे मौलवी साहब कैसे कामयाब हो गए? अरे वो कमबख्त जो कल मिलके कह रहे थे कि ये काफिर हैं, ये काफिर हैं, ये काफिर हैं, आज सब मिलके कह रहे हैं असली मुसलमान यही है। आज पूरी दुनिया का नजरिया हमने बदला है। ये इससे बड़े इम्तिहान की कामयाबी क्या होगी? कितनी आसानी से
जो हमारे ऊपर इल्जाम तराश रहे थे, आज सब साबित हो गया। आज सारी हकीकतें खुलती नजर आ रही हैं कि भाई असली इस्लाम तो यही है, असली दीन तो यही है जो 1400 बरस से हम कह रहे थे। असली इस्लाम यही है, असली दीन यही है। अरे कमबख्त, तभी तो शाह ने कहा था, तभी तो ख्वाजा ने कहा था, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी नस्त हुसैन दी पनाह हस्त। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। ये क्या है टेस्ट और होगा इम्तिहान। बस मैं बड़ी जल्दी जल्दी एक बात कह रहा हूं, आप पूरी तरह से आमादा हैं, बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो, और मैं बिल्कुल आपको बोर नहीं करूंगा। आप तवज्जो करिए, ये है दौरे इम्तिहान और हम और आपका सबका टेस्ट होगा। हाँ, ज़हरा की बेटी ने ये फर्श बिछाया ही इसीलिए ताकि पूरी दुनिया का टेस्ट हो। नहीं पहुंचे आप, अभी भी कुछ हैं जो बहुत दूर खड़े हैं, नहीं आए हैं। ये इम्तिहान ही तो है, ये पिछता है तो इम्तिहान शुरू है कि यहां आते हो या अपने को इससे दूर रखते हो या अपनी कैफियत को दूर रखते हो। ये टेस्ट के लिए ये फर्श अज़ा बिछा है। ये अज़ाए सय्यद शुहदा आज भी इम्तिहान हो रहा है। और अल्लाह बगैर परखे और बगैर जांचे जब इब्राहिम जैसे नबी को नहीं देता, तो फिर हमें और आपको क्यों दे देगा? हमें और आपका टेस्ट होगा। और आप ये बात देखिए नेचुरल है, एकदम साफ बताऊं, पढ़ी लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी बस्ती है, एकदम नेचुरल है। कोई पोस्ट भी अगर चाहिए, कोई ओहदा या कोई पोस्ट अगर चाहिए, उसके दो तरीके। कितने तरीके बोलिए? दो तरीके से ज्यादा नहीं है। पहला तरीका क्या है? इम्तिहान दे के पहुंच जाइए, इम्तिहान की मंजिलें सर करिए और पहुंच जाइए। और दूसरा तरीका बैक डोर से। अरे क्या मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, अगर महसूस कर लीजिए। दूसरा तरीका है बैक डोर से, दूसरा तरीका है मेज के नीचे से लिफाफा थमा के कहीं से आप इधर उधर से सेटिंग करके ओहदे पे पहुंच जाइए। मगर आप कहेंगे मौलवी साहब क्या फर्क पड़ा? पहुंचा तो वो भी, पहुंचा तो ये भी। हमने फर्क तो बताएगा चेहरा। अमा जो इम्तिहान दे के पहुंचा है उस चेहरे की चमक और है। अमा जो चोरी से पहुंचा है उस चेहरे की चमक और है। और चेहरे में नहीं, बदल दूं तब आप पहुंच जाएंगे। जो इम्तिहान दे के पहुंचा है लगता है कि ये चेहरा सलवात वाला है, और जो बैक डोर से पहुंचता है लगता है कि ये चेहरा लानत वाला है। नहीं नहीं, मैं आपको और वजाहत से पहुंचा दूं, ये दोनों पहुंचते हैं। अब आप कहें फर्क कैसे? फर्क बता दूं। इसी अमिया में दो लड़के हों फर्ज करिए, और दोनों IAS करके DM बन जाए, कुछ भी किसी बड़े पोस्ट पे पहुंच जाएं, और आपको सब पता है कौन इम्तिहान दे के पहुंचा है, नहीं पहुंचे आप, और कौन धांधली करके बैक डोर से कहीं से बन गया, कुछ हो गया। तो फर्ज करिए जो बैक डोर से बना है वो आ जाए इस मजमे में, तो उसके पद की गरिमा का ख्याल करते हुए, अरे मैंने लफ्ज कहा है, उसके पद का ख्याल करते हुए भले आप खड़े हो जाएं एहतरामन, उसकी तारीफ सामने कर दें, मगर जैसे ही हटेगा फौरन शुरू होइएगा, अरे चोरी से बना, अरे बोले अल्लाह अकबर, कसम खुदा की, अरे चोरी से बना, बैक डोर से बना। धमकी तो इम्तिहान दे के बनता, चोरी से बना नहीं। आप समझे? लानत का जाविया तैयार, चोरी से बना, चोरी से बना। मगर जो इम्तिहान दे के पहुंचाए वो आ जाए तो सामने भी तारीफ, और जब चला जाएगा अरे बड़ा इम्तिहान दे के बना, बड़ी मेहनत से बना, बड़ी मशक्कत से बना। अरे मैं क्या सुना रहा हूं और आप किस मंजिल पे सुन रहे हैं? भाई इस्लाम की पाक डोर तक भी कुछ इम्तिहान दे के पहुंचे और कुछ चोरी से पहुंचे। नहीं नहीं, फर्क बताऊं क्या है? फर्क ये है जो इम्तिहान दे के पहुंचे उन पर आज तक सलवात भेजी जा रही है, और जो चोरी से पहुंचे आज तक लाना। मिलके
आप तवज्जो करिए, जो इम्तिहान दे के पहुंचता है उस पर सलवात भेजी जाती है, और जो बैक डोर से चोरी से कहीं पहुंच जाए वो बेचारा हमेशा लानत का शिकार होता है। यह लफ्ज कहूं, जो बैक डोर से पहुंचता है वो फंस जाता है और उसी के दर पे जाता है जो इम्तिहान दे के पहुंचा है। नहीं, शायद आपको तारीखी नहीं पता, आप अगर महसूस करिए वो उसी के दर पे पहुंचता है। देखिए, जो चोरी से प्रमोट करके इधर से उधर पहुंच गया है, छोटे से दंगे में ट्रांसफर हो जाएगा, मगर जो इम्तिहान दे के अधिकारी बना है उसको सारी गणित पता है कि किसको दबाया जाएगा, कैसे खामोश किया जाएगा, सरकार कैसे चलेगी, अरे बोलिए हुकूमत कैसे चलेगी, उसे सारे तरीके पता है। वो कहीं के ऊपर आपको पसपा नहीं, क्योंकि हर पर्चा हल किए हुए। अरे आप अंदाजा तो करिए, सारे पर्चों का हल उसके पास है। ये जो चोरी से पहुंचे थे बेचारे, फंस गए एक छोटे से पर्चे में। खाली एक औरत नहीं, दो औरत खाली इसी पे तो जिद कर बैठी थी कि लड़का मेरा है। नहीं पहुंचे आप, अब कैसे हल करें, फंस गए, मुंह खुला रह गया, क्या करें। तो बगल वाले ने कहा, अरे उसी को बुलाओ जिसके पास हर पर्चे का हल है। सलमान और अबू ज़र कंबर अपडेट हुए, कमौला चलिए, फिर हुकूमत फंसी। अली ने कहा हम तो बैठे ही हैं निकालने के लिए, फंसे हैं तो क्या हुआ, चलो। अली आए, दोस्त ब्रदर अली पहुंचे, क्या हुआ, यही है, ये दोनों कह रही है लड़का मेरा है। हाँ, अली ने कहा दोनों का है, कहा दलील दो। उसने अपनी दलील दी, इसने अपनी दलील दी, दोनों की दलील ठोस थी अपनी जगह। अली ने कहा कोई बात नहीं, फैसला कर दे रहा हूं। कहा कैसे, कहा अबू ज़र तलवार निकालो। अरे बोलिए, अबू ज़र कसम से आपको नतीजा ना दिया तो फिर क्या है, वाकया तो सबने सुना है, अगर कोई नया नतीजा ना पहुंचे तो बात क्या है। कहा तलवार निकालो, फैसला हो जाएगा। कहा क्या है, तलवार निकाली जैसे ही तो जो असली मां थी, नहीं पहुंचे। हाँ, अरे एक बात और बता दूं, अगर पहुंच जाए, इस वाकये से ये भी पता चला कि मां भी झूठी होती है। आप तवज्जो करिए, देखिए सच्ची और एक झूठी दोनों। अब क्या काट दो, आधा इसे दो आधा इसे दो, एंजॉय करें जाके दोनों। जैसे ही अली ने फैसला किया, जो असली और सच्ची मां थी उसने अपना कदम पीछे खींच लिया। हाँ, मुझे आप जैसे ही पीछे कदम खींचा तो अब बताइए, आप अब जवाब देंगे, अली ने बच्चा किसे दिया। अरे बोलिए, अरे नहीं आप समझे नहीं, कैसे अली उसे दे देंगे। हम तो दुनिया की अदालत में देखते हैं, हक भले आपका है, अगर आप जज के सामने पीछे हट गए तो जज उसके हक में फैसला सुनाएगा जो डट के खड़ा है। अरे नहीं पहुंचे, मगर अली ने फैसला उसके हक में सुनाया जो पीछे हटा। ये क्या है, कि यही तो बता रहा हूं, दुनिया की अदालतें और है, अली की अदालत। अब देखिए, जो मैं असल बात कहना चाह रहा हूं उसे सुन लीजिए। क्या है, जो पीछे हटी अली ने उसे दिया। अच्छा, मौलवी तो एंकर बनता है। हम उस औरत के पास पहुंचे, हमने कहा जब बच्चा तेरा था, हक तेरा था, तो पीछे क्यों हटी। नहीं, अरे मैं बहुत जवाब दे रहा हूं नौजवानों। ये जो कुछ आज कमबख्त है फैलाते हैं, अली तो राजी थे, अली तो उनसे खुश थे, तभी तो पीछे हट गए। आप क्यों नहीं, आप सुनिए तो। मैंने उससे पूछा कि जब हक तेरा था तो पीछे क्यों हटी। उसने कहा देखो, दोनों सूरत में मेरा फायदा था, मुझे हक मिलता तब भी फायदा, नहीं मिलता तब भी फायदा। हमने कहा क्यों, कहा मैं पीछे इसलिए हटी कि मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कम से कम मेरा हक तो बचा रहेगा। अरे आप समझे नहीं, मेरा हक तो जिंदा रहेगा चाहे जिसके पास रहे। अली पीछे नहीं हटे, अली ने चाहा इस्लाम जिंदा रहे चाहे जिसके पास रहे। नहीं नहीं नहीं, आप तवज्जो कर लीजिए। मैंने उस औरत से कहा, इतना इत्मीनान कहां से तुझे, इतना मुतमईन क्यों है। कहा मेरा खून उसमें शामिल है। नहीं, आप पहुंचे नहीं, वो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा। हमने कहा क्या मतलब। कहा ये झूठी मां ले तो जा सकती है,
अरे मगर पाल नहीं सकती, मगर पाल नहीं सकती। जब वो रोएगा चिल्लाएगा मेरे ही पास आएगी, इसे तुम्हारी जरूरत है। नहीं आप पहुंचे। अली भी यही जानते थे कि ये चोर लोग इस्लाम ले तो जा सकते हैं मगर पाल नहीं सकते। जब जरूरत पड़ेगी अली के कदमों में। नहीं, जुमला बहुत बड़ा है और जो इनका सबसे बड़ा होगा वो तो कहता हुआ मरेगा, अगर अली न होते तो हमारा। एक इससे बेहतर सलवात पढ़ दीजिए आप हजरात। नहीं नहीं, सलवात अभी ऐसी नहीं है कि मजलिस को तमाम की जाए। एक बुलंद तरीन मिल के सलवात। नारा लगा मिल के। जो इम्तिहान दे के पहुंचते हैं उनके चेहरों की चमक और होती है। जो बैक डोर से कहीं पहुंच जाए वो हर जगह जलीलो खार होते हैं, वो हर जगह रुसवा होते हैं। हाँ, ये कौम इम्तिहान दे के यहां तक पहुंची है। अरे आपने समझा ही नहीं, शायद तारीख पढ़ दी मैंने। इस कौम को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है। इनके अल्लाह अकबर हमारे खून से कारे बनाए गए, दीवारें खड़ी की गई, जिंदान पुर किए गए, मगर ना हम कल हारे थे। हमने कहा हमारा इम्तिहान जितना लेना है ले लो, हाँ मगर डराने की कोशिश न करना। अरे कम से कम हौसला तो पढ़ दूं। अल्लाह अकबर, हमें डराने की कोशिश न करना। हमसे इम्तिहान जितना लेना है ले लो। हाँ, जिस दिन डराओगे और जब जुमे का वक्त आएगा तो मैदान पे निकल के अगर तुम्हारी औकात। आप देखिए आज शीयत ने अपने हौसलों को बुलंद किया है। बाकायदा एल्फेंस नाम का एक बहुत बड़ा ईसाई मौर्रिख है, वो आज कहता है कि आने वाली सदी शियों की है, आने वाली सदी शीयत की है, आने वाला दौर शियों का है। क्यों? इसलिए कि इस कौम से ज्यादा न किसी ने कुर्बानी दी है, इस कौम से ज्यादा न किसी ने शहादत दी है। मगर वाह रे, ये हौसला कहां से आता है? न डरते हैं न पीछे हटते हैं। नहीं आप पहुंचे। इस ईसाई मुझे तो मिला नहीं, अगर मिल जाए तो मैं उसे जवाब दूंगा कि वो कौम कैसे डरे जिसके यहां हर साल खैबर पढ़ा जाए। हाँ नहीं पहुंचे यहाँ। और वो पीछे कैसे हटे जिसके पास इनकार हुसैन हो। लब्बैक या हुसैन। नहीं नहीं, देखिए नारे जो भी लगाइए हौसले से लगाइए। कितनों की तो इसी में मौत हो जाती है, अगर आप देख लीजिए। और ये लब्बैक या हुसैन, खुदा रूह शाद करे सैयद हसन नसरुल्लाह की। अल्लाह परवरदिगार बारह इस अजीम शहीद को, बात आ गई इसलिए कह रहा हूं, लेकिन बड़ी अजीम बात कही इसने। जब बाकायदा सैयद से पूछा गया लब्बैक या हुसैन का मतलब क्या है, तो सैयद ने अपनी उंगलियों को भीजा और मजबूत किया कि जब ये नारा लगाओ तो न थकना न थकावट दिखे, बल्कि अपनी उंगलियों को मजबूत करके अपने पैर से यजीदियत को कुचल के बताओ। हर जमाने में हुसैनियत ने यजीदियत को कुचला है। लब्बैक या हुसैन। ये वो पैगाम हुसैनी है। लिहाजा अल्लाह सलामत रखे। परवरदिगार यहाँ के मोमिनों को, जवानों की मेहनतों को, आंखों से अश्क बह रहे थे कि मौली साहब क्या होगा, मगर देखा उस हुसैन पर और खुदा के हुसैन पे भरोसा रखिए। जब हुसैन ने मौसम नहीं देखा
तो हम और आप भी मौसम नहीं देखते। आंधियां हो, तूफान हो, हुसैनियत का चिराग न कल बुझ पाया था, न आज बुझेगा, न रोज कयामत तक कभी ये बुझ पाएगा। जहां ऐसे हौसले हो, जहां नौजवानों की ये अजीम किस्मत हो, अल्लाह परवरदिगार, मैं रवायत पढ़ रहा हूं, बाकायदा रवायत कहती है आप कभी मायूस ना होइए। हाँ, गुनहगार जरूर हैं हम, मगर उन खबीसों से बहुत बेहतर है जहां हुसैन की मोहब्बत नहीं है दिलों में। आप यकीन जानिए गुनहगार हैं। रवायत कहती है कि जब जवान वारिद होगा महशर में, आप सोचिए ये मरहला बड़ा अजीम है, मगर उसकी गुनाहें ज्यादा होंगी, दोज़ख की तरफ उसे भेजा जाएगा। तो कहते हैं कि वजूद पैगंबर ऊपर से नाजिल होगा और एक तोहफे की शक्ल में एक ऐसी चीज मीजान पे रखेगा कि उसका पूरा पल्ला जो है भारी नजर आएगा। पूछा जाएगा क्या रखा? कहा मेरे नवासे के ऊपर जो आश्क बहाया था उस नेमत को हमने मीजान पे रखा। अल्लाह अकबर। खुदा आपको कोई इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम गुनाह करें। जो हुसैनी होता है वो गुनाहों के नजदीक नहीं होता है। हमारी यह किस्मत है कि हम हुसैन गरीब के ऊपर रोने वाले हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या मेहनत। मैंने बच्चों को देखा, अभी 3 दिन से ऐसे ही चल रहे हैं, न सोने को मिला है न बैठने को, चेहरा मुरझाया हुआ सा था। नहीं आप पहुंचे। सोचो 3 दिन में चेहरा मुरझा जाए, अगरचे पानी मिला है, अगरचे सब कुछ मिला है। जरा सलाम करो हुसैन के उन बच्चों पर कि इमाम ज़माना कहते सलाम उन चेहरों पर जो धूप की वजह से मुरझा गए। कौन पहुंचेगा नहीं पता इस मसले पर। देखो जब आप सलाम करते हैं हुसैन पर तो कैसे सलाम करते हैं? अस्सलामु अलल हुसैन, यही तो कहते हैं सलाम हुसैन पर। मगर जब इमाम ज़माना सलाम करते हैं हुसैन पर ना तो अंदाज बदल देते हैं, कहते सलाम मेरे जद के उन टुकड़ों पर जो उनके बदन से जुदा कर दिए गए। अगर पहुंच गए। और एक फकरा जो इमाम ज़माना ने कहा कलेजा फट गया, कहते सलाम उस जद्द मज़लूम पर हाय जिसके रुखसार करबला की खाक में मिले हुए थे। और एक फकरा है जो आप अगर रो देंगे, सलाम उस हुसैन गरीब पर जिसकी उंगलियों को उसके हाथ से जुदा कर दिया गया। और एक फकरा आप चाहे रोए ना रोए, हाय सलाम उस गले पर जिसे पीछे से काटा गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आवाज़ें बुलंद है, खुदा आपको कोई गम न दे। सिवाय अगर सैयद शुहदा के थके हैं, मैं नहीं चाहता कि बहुत आपको थकाऊं। रो लेना ताबूत में जो इस मसाइब में ना रो पाएगा। अल्लाह अकबर। सोचो आप एक जनाजा नहीं उठा पाओगे, अभी 72 जनाजे जब निकलेंगे। अल्लाह अकबर। और जब जब जनाजा निकले तो सलाम करना हुसैन की गुर्बत पर। रवायत कहती है हाय रे हुसैन गरीब, कभी 2-2 मैयत, कभी 1-1 मैयत हुसैन जाते हैं लेके आते हैं। अल्लाह अकबर। एक मैयत तो ऐसी थी कि कमर पे हाथ रख के कहा, ए बनी हाशिम के बच्चों अब हुसैन बूढ़ा हो गया। अजरुकुम इंदल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। सिवाय सैयद शुहदा के नहीं, आप जरा भी थके नहीं। मैं बस 2 फ़क़रे पढ़ूंगा या पढ़ दूं। अल्लाह अकबर। मीरानीस के फ़क़रे पढ़ दूं, आप वही सुन लीजिए और रोते हुए चले जाइएगा। खुदा आपको कोई गम न दे। मुझे बस एक गरीब याद आता है जिसकी माँ मीरानीस कहते करबला में कोई हो न हो, आज वो जहरा हमारे और आपके दरमियान भी कहीं आंसू बहा के हुसैन गरीब का मातम कर रही होंगी। नहीं आप पहुंचे। मीरानीस कहते करबला में जो फातिमा ने आवाज बुलंद की, कहते हैं ऐ अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह,
ए नहर अलकमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए फौज अशकिया मेरा बच्चा है बेगुनाह। नहीं आप पहुंचे, माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या क्या करती है। फातिमा को कुछ समझ में ना आया तो मीर अनीस कहते हैं हाय अर्ज़ नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह। फिर ज़हरा कहती है अरे घेरा है जालिमों ने मेरे नूर ऐन को, ए जुल्फ़िकार अरे लूंगी मैं तुझसे हुसैन। अजरकुम इंदल्लाह। नहीं पहुंचे आप, हाँ आवाज बुलंद हुई, पढ़ू मीर अनीस के फिक्रे। जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, अरे उम्मत ने हमको लूट लिया। मैं इसी पे तमाम कर दूंगा, रो लो। उम्मत ने हमको लूट लिया वाह मुहम्मदा, अरे इस वक्त कौन हक रफाकत करे अदा। अरे किसे पुकारा सहरा ने, अरे 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, अरे सेना निकाल हुसैन तड़पता